लद्दाख में चीन का अड़ियल रवैया। एलएसी पर स्थिति बदलना चाहता है ड्रैगन। भारत ने चीन को दिखाया आईना। चीन के साथ इस साल मई की शुरुआत से ही सीमा पर तनाव का सिलसिला जारी है। ड्रैगन के अड़ियल रवैये के चलते दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब भारत ने एक बार फिर से ये दोहराया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बनी स्थिति का जिम्मेदार चीन है। भारत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन ने एक तरफा स्थिति को बदलने का प्रयास किया है, जिसके चलते सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों मुल्कों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन हुआ। भारत ने चीन से ये भी कहा कि वो जो कहता है उसका पालन भी करे। दरअसल चीन ने हाल ही में कहा था कि वो सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों के मध्य हुए द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करता है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीन ने एलएसी पर अपने जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती के लिए अलग अलग कारण बताए हैं। बीजिंग ने कहा था कि पिछले 7 महीने से सीमा पर जारी सैन्य गतिरोध का असल जिम्मेदार भारत है। हालांकि भारत ने कहा कि अतीत में सीमा पर तनाव को लेकर हमारी स्थिति और हमारा बयान बहुत स्पष्ट रहा है। अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि पिछले 6 महीने में हमने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जो कुछ भी देखा वो चीनी पक्ष द्वारा एक तरफा प्रयास कर इसकी यथास्थिति बदलने का परिणाम था। उन्होंने कहा ये कार्रवाई भारत चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी पर शांति और एकता बनाए रखने के लिए किए गए द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। सीडीएस रावत ने चीन को बताया बड़ा खतरा। चीन विश्व शांति के लिए बड़े खतरे के तौर पर उभर रहा है। उसकी नापाक मंशा को भांप ताकतवर देश गोलबंद हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में अभी 120 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। जनरल रावत ने कहा है कि हिंद महासागर में इस क्षेत्र से बाहर के देशों ने भी अपने युद्धपोत भेज रखे हैं। ये युद्धपोत अलग अलग मिशनों को अंजाम दे रहे हैं। क्षेत्र के ज्यादातर देश उन्नत संपर्क साधनों और समुद्री अर्थव्यवस्था का दोहन कर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ पाने की फिराक में हैं, जिसके लिए आधारभूत ढांचों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। क्षेत्र और बाहर की ताकतों ने वैश्विक राजनीति को संतुलित रखने और उसे अपने प्रभाव में लेने के लिए इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निवेश कर रही है।